अगर आप अनुमति दें तो मैं आपसे संवाद करूं 1-2-4 मिनट का, अगर आप लोग इजाज़त दें। कुछ छात्रों के लिए, जो भटके हुए छात्र रहते हैं हमारे, ये अच्छे छात्र भी हैं। जब से हम इन क्लासेस में जुड़े तो मैंने आपको पहली ही क्लास में साथी बताया था कि 40 टॉपिक्स होंगे। तो जैसे कोई टीचर आपसे ये कह दे कि 40 टॉपिक्स होंगे और नंबर ऑफ क्लासेस आपसे शुरुआत में बता दे कि वो कम ज़्यादा हो सकती हैं, और अगर टीचर ज़्यादा क्लास ले तो ये टीचर की अच्छाई है या उसकी खराबी है। हाँ, ये ज़रूर है कि टीचर 40 टॉपिक बता के और उनको लगभग आइडिया आपको दे दे कि 45 क्लास का, और फिर उनको 10-15 क्लास में ख़त्म कर दे, तब तो टीचर की खराबी समझ में आती है। या टीचर ने जो प्रॉमिस किया वो पूरा नहीं किया। लेकिन अगर टीचर आपको बहुत धैर्य और संयम के साथ में, लगभग हमारी 5-7 क्लास बढ़ भी जाएंगी, तो 5-7 क्लास का मतलब होगा कि हमारे 5-7-8-10 घंटे बढ़ जाएंगे, 12 घंटे बढ़ जाएंगे। आप ज़रा सोच के देखिए, आप अपने जीवन के जो 12 घंटे आपने कहाँ वेस्ट कर दिए होंगे। यही साथी हमारी समझ की नैतिक और अनैतिक होने का फ़र्क है। हमने अपने जीवन में शायद 12 घंटे सोते हुए गुजार दिए होंगे। अगर कोई व्यक्ति प्रयास करे आपके जीवन के लिए, आप चीज़ों को धैर्य के साथ में समझ पाएँ, तो ये उसकी अच्छाई हुई या उसकी खराबी हुई। तो उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने चाहिए या अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए उसकी कि हाँ, आपने जो कहा आप उससे ज़्यादा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है कि कुछ छात्र असंयमित जिनको हम कहते हैं, जैसे एक छात्र गुरु के पास में गया तो उसने गुरु से कहा कि जी मैं जीवन का जो संपूर्ण ज्ञान है वो चाहता हूँ, और आप मुझे वो संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करा दें, और कैसे भी करके करा दें, मैं उसको चाहता हूँ, लेकिन शर्त यह है गुरुजी वो मुझे जल्दी से जल्दी मिले। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें जल्दी ज्ञान मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा मेरा। तो उसने कहा जी गुरुजी बताएं। तो उन्होंने कहा कि भाई आप बाग में जाओ और एक मीठा आम तोड़ के लेके आओ। वो गया, अब उसने मीठा आम तोड़ लिया। अब कौन सा मीठा आम तोड़ा होगा? जो उसकी समझ में सबसे मीठा होगा। अब उसकी समझ कैसी है ये निर्भर तो रिजल्ट पर करेगा, कैसी उसकी समझ है। वो गुरुजी के पास फाइनली लेके आया, वो आम उसने दिया। तो उनके गुरुजी ने कहा कि भाई तुमने ये सोच लिया कि यही इस बाग का सबसे मीठा आम है? तो उसने कहा हाँ जी ये सबसे मीठा है, देखने में सबसे मीठा आम यही लग रहा है, देखने में। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने आम को काटा और उसी शिष्य को खाने को दिया कि तुम इसको खाओ। अब उसने आम खाया, आम खाया तो आम एकदम से खट्टा, कसैला भी, कड़वा भी। तो उन्होंने कहा कि आप एक बात बताओ, इस पर अपनी अभिव्यक्ति दो, तुम कहना क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि जो दिखने में मुझे सबसे बेहतर लगा उसकी वजह से मुझसे भूल हुई। जैसे वो क्लासेस आपको दिखती हैं अक्सर यूट्यूब पे कि 2 घंटे में पॉलिटी खत्म, तो वो दिखने वाला वही मीठा आम है जो दरअसल में मीठा नहीं है, वो कड़वा है दरअसल में, उसकी हकीकत यही है। चलिए, तो गुरु ने उसके से कुछ सार समझाया। उन्होंने कहा नहीं, बात ये नहीं है, ये तुम्हारी समझ और नज़र का फेर नहीं है, ये सिर्फ फेर इस बात का है कि अगर तुम संयम रख लेते तो एक ना एक दिन तो सारे फल पक ही जाते। नदी समुंदर तक पहुंचने का इंतजार करती है, एक यात्रा होती है, तब जाके वो विलीन होती है। एक छात्र के सफल होने का मतलब होता है उसका विलीन हो जाना, यानी कि अंतिम मंजिल को पा लेना। उसमें दोस्त संयम लगता है, धैर्य लगता है। यही प्रार्थना आपसे करता रहूँगा हमेशा, क्योंकि ऐसा नहीं, अगर आप ऑफलाइन क्लास होती तो मैं तुम्हें डंडे से भी समझाता। ऑनलाइन में यही है कि प्रार्थना से ही समझाया जा सकता है। बात समझ पा रहे हैं? तो संयम सबसे बड़ी चीज़ है, अगर वो आपके अंदर नहीं है तो क्यों 1% ही सफल होते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले? क्यों? कि संयम ही 1% में होता है, बाकी असंयमित होते हैं। अच्छे भी होते हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन असंयमित होते हैं तो नहीं कर पाते। औसत छात्र अगर संयमित हो जाए तो सफल हो जाएगा अपने जीवन, कोई दौरा ही नहीं है इस बात में। ठीक है।